आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया। मैं कुमारी काव्या। आइए ब्यूरो चीफ रमाकांत सिंह से जानते हैं अभी की ताजा हलचल। लक्ष्मी पूजन में समर्पण प्रेम हमारा, हर घर में हो खुशियां का बेशुमार सौगात। हरिओम राइस मिल में मनाएं दीपावली का पर्व, सबके लिए सौभाग्य की बात। खबर बिहार के औरंगाबाद से। हरिओम राइस मिल दीपावली के अवसर पर विधिवत लक्ष्मी पूजन आयोजित किया गया। इस अवसर पर शुभ मुहूर्त में माता लक्ष्मी और गणेश की पूजा अर्चना की गई। इस प्रतिष्ठान में दीपावली पर्व पर प्रत्येक वर्ष पूजा अर्चना बड़े मनोयोग से प्रतिष्ठित पुरोहित द्वारा की जाती है, जिसमें एक अलग आत्मविश्वास बढ़ता है। समारोह में कर्मचारियों और उनके परिवारजनों ने भाग लिया, जिसमें एक उत्सव का माहौल बन गया। पूजा का आरंभ शुभ मुहूर्त में गणेश जी की आरती के साथ हुआ, जिसके बाद लक्ष्मी माता की पूजा की गई। प्रोप्राइटर ने बताया कि इस दौरान सभी को दीपावली की महत्ता को समझाई गई और कहा कि दीपावली का पर्व हमें समृद्धि, खुशी और एकता का संदेश देता है। हम माता लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं कि हमारे व्यवसाय में निरंतरता और विकास आए। पूजन के बाद सभी उपस्थित लोगों को प्रसाद और मिठाइयां और उपहार वितरण किए गए। इस अवसर पर कर्मचारियों भी काफी देर तक इसमें उत्साहित दिखे। सामूहिक रूप से सभी ने माता लक्ष्मी के पर्व पर भक्तिमय भाव से मग्न रहे। पंडित जी ने काफी वैदिक रीति रिवाज से इसका पूजन कराया। हरिओम राइस मिल का यह आयोजन न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह एक सामुदायिक भावना और एकजुटता को भी बढ़ावा देता है और इस नजारा बिल्कुल खास था। इस अवसर पर सभी ने दीप जलाए और एक सुखद भविष्य की कामना की। इस दौरान हरिओम राइस मिल दीपक और सजावट से सराबोर दिखा। आइए जानते हैं हरिओम राइस मिल के प्रोप्राइटर ने और पंडित जी ने क्या कुछ इस उपलक्ष्य में बताया। माँ लक्ष्मी की पूजा हम लोग इस दीपावली के शुभ मौके पर करते हैं। माँ लक्ष्मी हम लोग मूल रूप से जानते हैं कि धन्य दान की देवी है। विष्णु की पत्नी के रूप में इनको हम लोग पूजित करते हैं। विष्णु कर्म के लिए प्रेरित करते हैं। अच्छे कर्म के बाद माँ की कृपा प्राप्त होती है, जो धन्य दान की प्राप्ति होती है, जिससे हर मनुष्य को सुख संपदा, स्वास्थ्य, शांति और कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। इससे समाज में कर्म करते हुए अच्छे फल की कामना से माँ की पूजा की जाती है और हमारे यहाँ सदियों से यह परंपरा सनातन धर्म में कायम रही है। हम लोग माँ लक्ष्मी की पूजा मुख्य रूप से जानते हैं कि लक्ष्मी की पूजा धन धान्य की जाती है। सरस्वती की पूजा ज्ञान, बुद्धि, विवेक के लिए की जाती है। माँ दुर्गा की पूजा शक्ति के लिए की जाती है। हकीकत तीनों में अनुनाश्रय संबंध है, लेकिन चूंकि जीवन में सबकी जरूरत है, धन संपत्ति की जरूरत है, जिसके द्वारा आदमी अपना जीविकोपार्जन करता है। ज्ञान के द्वारा आपस में समरसता लाता है और शक्ति के द्वारा आदमी कर्म करता है। तो तीनों का अनुनाश्रय संबंध है, जिसमें लक्ष्मी की कामना जो आरती हम लोग करते हैं, उसमें आरती में गाते हैं कि जिस घर में लक्ष्मी आती है उस घर में आपसी विवाद खत्म हो जाता है, रोटी कपड़ा और मकान की चिंता नहीं रहती है। आपस में लोग जब संपदा आती है तो मिल बांटकर प्रेम से लोग जीवन यापन करते हैं। और हमारे देश की ही परंपरा रही है, सर्वे न भवन्तु सुखिनः सर्वे, सब कोई सुख रहे, सब कोई शांतिपूर्वक रहे, सब कोई आपस में मिलजुल कर रहे, यही कामना से हम माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। देखा गया है कि दीपावली के त्यौहार में काफ़ी मनोभाव से आप पूजन करते हैं, तो कितना सुकून मिलता है? ऐसे तो कभी भी पूजन करते हैं तो सुकून मिलता है, लेकिन दीपावली के मौके पर, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमें लगता है कि नए फसल का आगमन होता है। दूसरी बात, इसके पीछे जो किंवदंतियाँ छिपी हुई है कि राम जी जब आए थे अयोध्या में तो दीपावली के रूप उनका पर्व त्योहार मनाया गया था, नगर में सुख शांति लौटी थी, ऐसी भी मान्यता है। और इसका बहुत सारी मान्यताएं हैं, लेकिन दीपावली के मौके पर कुछ विशेष माहौल रहता है, समाज में अलग शांति होती है, क्योंकि हर जगह पूजा पाठ लोग शांतिपूर्वक और बिल्कुल साफ सुथरे स्थिति में लोग करते हैं। कोई भी
इसमें लोग खान पान में शुद्धता बरतते हैं, जिससे वातावरण में एक अलग ढंग का उल्लास होता है, उमंग होता है। माँ के प्रति आराधना का वातावरण रहता है जो एक अलग अनुभूति देता है। और जैसी श्रद्धा और विश्वास माँ के प्रति होती है, माँ उस रूप में फल देती हैं। इस समय विशेष, जैसे कि हमारे वैदिक जो शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, अभी गुरुजन, अभी हमारे पंडित जी ने कहा कि इस समय जो मंत्रोच्चारण होता है, जो पूजा की जाती है, कुछ विशेष मुहूर्त जो पूजा की जाती है, उसका विशेष फलदायी होता है। ऐसा अनुभूति भी हम लोग कभी कभी होता है। और कोई भी पूजा में श्रद्धा और विश्वास सबसे मुख्य होता है। श्रद्धापूर्वक विश्वास के साथ पूजा की जाए तो अवश्य फलदायी होता है। हम लोग इसी आशय से पूजा करते हैं। खासकर आज हम इस हरिओम राइस मिल, जो एक राइस मिल की इंडस्ट्री है, इसमें हम लोग आज पूजा अर्चना किए। इसका मूल उद्देश्य है कि शांतिपूर्वक हमारी फैक्ट्री चलता रहे और व्यवसायिक वर्ग के लिए यह जो दीपावली पूजा है वह मुख्य पूजा माना जाता है। क्योंकि आज तो हम लोग मार्च को क्लोजिंग मानते हैं, लेकिन पहले हम लोग दीपावली पर्व को ही क्लोजिंग मानते थे। कोई भी व्यवसायिक वर्ग के लोग दीपावली से नए वर्ष का शुरुआत करता था और इसलिए इस पूजा का विशेष महत्व है व्यवसायी वर्ग के लिए। चूँकि आप काफ़ी सामाजिक व्यक्ति हैं और आज दीपों का त्यौहार है, दीपों के त्यौहार के बाद पवित्र छठ का पर्व भी आएगा, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? यह सबसे बड़ी खुशी की बात है कि दीपावली के बाद जस्ट छठ पर्व आता है, जिसमें हम लोग बिल्कुल शुद्धतापूर्वक हम लोग खीर जो नए धान चावल से प्राप्त होती है उसका हम लोग पारण करते हैं। और दीपावली के जस्ट बाद आता है तो मिल बांट कर हम लोग पूजा करते हैं, सहयोग करते हैं। और इस पूजा से जो हमें सुख आनंद प्राप्त होता है वह सर्व समाज के लिए होता है। और हमें लगता है कि इस दीपावली के बाद जो पूजा, जो छठ का महत्व है, क्योंकि अब शुरुआत होता है, एक सीज़न बीतता है, दूसरा सीज़न आता है, तो इसके मध्य का जो समय है वह विशेष महत्व रखता है। और छठ पूजा में तो आप जानते ही हैं, खासकर बिहार में, कि छठ पूजा कितना महत्व है। सबसे शुद्धतापूर्वक छठ की पूजा की जाती है। और दीपावली के जस्ट बाद जो पूजा होगी, इसमें हम लोग सभी लोग मिलजुल करके छठ पर्व मनाएंगे और एक शांति का वातावरण कायम करेंगे और माँ की कृपा बनी रहेगी, छठ मैया की भी कृपा होगी। और लगातार हम लोग एक आनंद उल्लास के साथ हम इस त्यौहार को मनाएंगे। एक आखिरी सवाल, चूँकि छठ का पर्व में आप जो है काफ़ी जगह जो है वितरण करते हैं, सेवा भाव करते हैं, तो इस बार क्या कुछ नया होने वाला है? एक्चुअली हम तो नहीं करते, हमसे माँ कराती हैं। कोई भी व्यक्ति मान ले, हम लोग आरती में गा रहे थे कि सब कुछ तेरा ही दिया हुआ हम तुझे अर्पण करते हैं। यह माँ की कृपा है कि जो हम लोग सबके मेहनत से प्राप्त होता है। हम एक माध्यम हैं। हमारे इस इंडस्ट्री में जितने भी हम लोग हैं, सब लोग की कृपा है, सब लोग का मेहनत है जो कुछ प्राप्त होता है। और इसी प्राप्त जो धनराशि को हम आपस में बांटते हैं, सबके पूजा में सहयोग करते हैं। इसलिए एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हम एक मुखिया हो सकते हैं, लेकिन उसमें सबका हक होता है, सबकी भागीदारी होती है और सबके सहयोग से ही हम काम करते हैं। यह ईश्वर की बड़ी कृपा है, यह बड़ी माँ की कृपा है। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी को नमस्कार, प्रणाम। और धनम अग्निर धनम वायु धनम सूर्यो धनम वसो धनम इंद्रो बृहस्पति वरुणो धनम अश्विना। ये माँ भगवती का परम सौभाग्य का दिन है, जो तिथि अमावस्या और प्रदोष काल से विस्मृत होकर के अनन्य भक्ति प्रदान की। और माँ लक्ष्मी सभी भक्तों को कल्याण करेंगे। और वो जो है सो सिंह लग्न जो है वो लगभग 12 बज के कुछ मिनट से प्रारंभ होने जा रहा है। और सभी भक्त अपने पूजन कर, आराधना कर, सेवा कर माता रानी को प्रसन्न करेंगे और मनवांछित फल को पाएंगे। क्या लगता है, लक्ष्मी पूजन जो आदमी करते हैं, तो लक्ष्मी पूजन से कितना आदमी को अंदर से प्रसन्नता मिलती है? लक्ष्मी पूजन करने से एक श्री सूक्त में श्लोक है, श्री वर्चस्वम आयुष्यम आरोग्यम विधक्षो भवानम महीयते धनम धान्यम पशुम बहुपुत्र लाभम सत्संवत्सरम दीर्घमायुः। श्री मतलब लक्ष्मी की पूजा करने से वायु के वृद्धि होता है, आयु के वृद्धि होता है, धन की वृद्धि होता है, संतान की वृद्धि होता है और
ऐसे अनन्य चीज के जो भी मन की इच्छा को रख करके माँ भगवती को एक पुष्प अर्पित करेंगे, वैसे ही जो है सो भक्त को वो कल्याण करेंगे, कल्याणकारी करेंगे। यजमान और पुरोहित में क्या भाव होना चाहिए? यजमान पुरोहित का मतलब होता है कि परहित, परहित पुरोहित। पुरोहित को ये सर्वप्रथम ज्ञान होना चाहिए कि यजमान को सर्वथा कल्याण की दृष्टि से देखें, और आगे उनके पास अगर कुछ विपत्ति आ रहा हो, कुछ ऐसा कुछ कार्य आ रहा हो, तो उनके पहले सचेत कर दें, उसे कहते हैं हम पुरोहित। और यजमान को भी सर्वप्रथम ये कार्य बनना चाहिए कि देश काल परिस्थिति के अनुसार जो आपका कार्य करें, उनको उचित दक्षिणा मिले, उचित मान सम्मान मिले, और प्रेरणादायक कुछ ऐसा वाक्य न बोलें जो किसी को हृदय को क्लेश पहुंचे। क्या नाम हुआ जी, मेरा नाम आचार्य अविनाश पांडे हुआ। मैं वाराणसी BHU का प्रोडक्ट हूँ, छात्र रहा हूँ। लक्ष्मी पूजन में दान का महत्व क्या है? दान का सर्वप्रथम दक्षिणा से है। यज्ञ का पत्नी है दक्षिणा, इसलिए जो है सो इसके तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, थोड़ा टाइम मिलने पर ही इसको संबोधन मैं कर सकता हूँ। आज के दिन क्या संदेश देना चाहेंगे? आज के दिन हम यही संदेश देना चाह रहे हैं कि माँ भगवती को सभी लोग आराधना करें, पूजन करें, और विश्वास रख करके एक पुष्प अर्पित करें। बहुत कम समय में ही वो पुष्प जो है सो भविष्य रूपी उज्ज्वलता खिलता है।